नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। उम्मीद है आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो 24 की जो जंग है और इसकी जो बिसात हस्तिनापुर में बिछाई जा रही है, इसमें प्यादा कौन है, घोड़ा कौन है और वजीर कौन है, ये पता ही नहीं चल रहा है। पल पल इसकी पटकथा बदल जाती है। कल की पटकथा आज दूसरी हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी तय ही नहीं है कि चुनाव लड़ना किसके साथ है, कितनी सीटों पर लड़ना है और लक्ष्य क्या है। तो ये चीज़ें नुकसान पहुंचा रही है महागठबंधन को भी और अब तो एनडीए को भी नुकसान पहुंचाने लगी है। पहले ये कहा जा रहा था कि एनडीए में बहुत ही स्मूथली सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अब लगता नहीं कि ये इतना आसान है कि भाजपा जिसको जो कह देगी अपनी सहयोगी दलों को, सहयोगी दल उसको मान लेंगे। ये कहानी अब बदल चुकी है, क्योंकि दिल्ली में जो एक बड़ी सियासी मुलाकात हुई है उसके मतलब समझने की ज़रूरत है। अब ये शिष्टाचार मुलाकात थी या सियासी मुलाकात थी, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन पहले आप उस तस्वीर को देखिए और उस तस्वीर के राजनीतिक मायने क्या हैं इसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। वैसे आप बहुत कुछ तस्वीर देखकर ही समझ जाएंगे। पहले इस तस्वीर को देखिए। तो आपने देखा कि एनडीए के दो बड़े घटक दल, जिसके एक के सर्वेसर्वा उपेंद्र कुशवाहा हैं तो दूसरे के पशुपति कुमार पारस, उनकी एक मुलाकात दिल्ली में होती है। कहा गया कि शिष्टाचार मुलाकात है। मिले थे, दिल्ली गए थे उपेंद्र जी, तो उनकी मुलाकात हुई पारस जी से। लेकिन कहानी इतनी साफ सुथरी नहीं है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। देखिए, जो तरीका भाजपा अपना रही है अपने सहयोगी दलों के लिए, उस फार्मूले में, उस तरीके में सहयोगी दलों को ऐसा लग रहा है कि उनकी हैसियत कम करके आंकी जा रही है। उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। पिछले बार जब उपेंद्र कुशवाहा थे गठबंधन में एनडीए के साथ, तो उनको 3 सीटें दी गई थी। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कद बढ़ा है, उनका संगठन भी बढ़ा है, उनकी अभी छवि भी अच्छी हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि उनको 2 सीटों पर ही संतोष करने के लिए कहा गया है कि आपको 2 सीट से ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। वो सीट काराकाट की तो है ही, दूसरी सीट जिस पर बात चल रही है वो या तो सीतामढ़ी हो सकती है या फिर मोतिहारी की हो सकती है। तो 2 सीटों पर कहा जा रहा है कि उपेंद्र जी आप चुनाव लड़िए एनडीए के फोल्ड में। लेकिन क्या जिनको 3 सीटें मिल चुकी है पहले, अब वो 2 सीट पर मान जाएंगे? वही हाल पशुपति कुमार पारस का भी है कि भाई देखिए, हमारे तो ऑलरेडी इतने सांसद हैं, 5 सांसद हमारे हैं, तो हम कम पर कैसे लड़ सकते हैं। तो उनकी अपनी लड़ाई है कि हमको जितनी सीटें थी उतनी दे दीजिए, क्योंकि रामविलास पासवान की विरासत हम ही हैं। चिराग क्या करते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी बात जानते हैं कि हमको इतनी सीटें आप दे दीजिए। तो क्या भाजपा इसके लिए तैयार है? अगर भाजपा इसके लिए तैयार हो जाती तो जो तस्वीर आपने देखी मुलाकात की, वो मुलाकात होती ही नहीं। तो क्या है इसके मायने? इस तस्वीर के क्या मायने हैं? इस तस्वीर के मायने साफ हैं कि घटक दल एकजुट हो रहे हैं। एक दबाव बनाने की सियासत है, राजनीति है भाजपा आलाकमान पर कि आप बहुत हल्के से और बहुत गारंटेड तरीके से हम लोगों को मत लीजिए। हम भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री हों, देश का विकास हो, एनडीए को 100% सफलता बिहार में मिले, 40 की 40 सीटें एनडीए जीते। इसकी तैयारी आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमको अपना वाजिब हक तो दीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? आपको तो बहुत सारी सीटें मिल गई लड़ने के लिए, नई सीट जहां पर जनता दल यूनाइटेड अब चुनाव नहीं लड़ेगा। आपने 2 सीट वाली जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटें दे दी, तो हम तो पहले ही से 3 पर लड़ रहे थे, तो हमको 2 पर आप क्यों ला रहे हैं? इस तरह की बातें हो रही है। तो एक दबाव की सियासत,
घटक दलों ने शुरू की है कि आप हमारी बात को मानिए, हम बहुत ज़्यादा आपसे नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा हक है वो हक हमको दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता और बिहार में इसकी सबसे बड़ी कहानी लिखी जाएगी और बिहार की 40 में से 40 सीटें आप जीत के दिल्ली ले जाइए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ये घटक दलों की बात है। तो एनडीए के दो सहयोगी दल की तस्वीर तो आपने देख ली, क्या इसमें मांझी जी की भी एंट्री होगी? इसका इंतजार हो रहा है कि मांझी जी का अप्रोच क्या रहता है। क्या पारस जी और उपेंद्र कुशवाहा की जो मीटिंग हुई है उसमें कोई तीसरा चेहरा मांझी भी आ सकते हैं? तो ये अभी चर्चा है। लेकिन हम बात करेंगे महागठबंधन की भी, जहां पे पहले से ही बहुत सारा रायता फैला हुआ है। तो राहुल गांधी ने एक टेलीफोन किया नीतीश कुमार को। एजेंडा क्या था? लोग बताते हैं कि राहुल गांधी को जब ये पता चला कि नीतीश कुमार नाराज हैं तो उनको मनाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया। लेकिन हम आपको बताएं अंदर की बात, ये कोई सामान्य फ़ोन नहीं था। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी सीट बंटवारे को भी लेकर कि आप जो सीट बांट रहे हैं बिहार में उसमें कांग्रेस को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि कांग्रेस को आप लोग हल्के फल्के ढंग में वहाँ ले लीजिएगा। तो राहुल गांधी ने अपनी तरफ से एक लिस्ट भी बताया जा रहा है कि एक सूची जिसमें जो नाम थे सीटों के उसको भी ब्रीफ किया है नीतीश कुमार को कि इन सीटों पर कांग्रेस चाहती है कि चुनाव लड़े, आप इसको गंभीरतापूर्वक देखिए। बाकी नाराज़गी वाली बात तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन जो एक सियासी बातचीत हुई है राहुल गांधी और नीतीश कुमार में वो ये है कि सीट बंटवारा जो बिहार में हो रहा है उसमें कांग्रेस को इग्नोर करके मत चल दीजिएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। तो महागठबंधन में तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच सीटों का क्या हो रहा है, इस पर हम लगातार आपसे चर्चा कर ही रहे हैं कि 50-50 वाले फार्मूले पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लालू यादव विधायकों की संख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा करेंगे। उस हिसाब से नीतीश कुमार को 6 से 7 सीटें ही मिलने की उम्मीद है और अगर ऐसा होगा तो फिर जदयू खेमे में भगदड़ मचनी तय है। चूँकि 16 जीते हुए सांसद हैं, अगर 6 ही टिकट मिलेगा तो बाकी सांसद क्या करेंगे, इसका अंदाज़ा आप और हम लगा सकते हैं कि फिर होगा क्या। पार्टी बचेगी कि चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, यही उलझन में वो फंसे रह जाएंगे। तो महागठबंधन का रायता बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है एनडीए के घटक दलों के दो बड़े नेताओं की, इसके भी बहुत सियासी मायने हैं। इसको भी बहुत हल्के ढंग से ना भाजपा ले रही है और ना घटक दल ले रहे हैं, दूसरे घटक दल जो उस मीटिंग में नहीं थे। उनका भी ये कहना है कि कोई गलत बात नहीं है, बड़े नेता मिलते हैं दिल्ली में, अपनी बात करते हैं और जो बड़े दल हैं उन पर अपनी भावना बताते हैं कि हमारी भावना क्या है, इसको दूसरे रूप में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, इसी नज़रिए से इन चीज़ों को देखना चाहिए, इन मुलाकातों को देखना चाहिए, ताकि भाजपा भी समझे कि सहयोगी दलों के दिलों में क्या है और उनकी ताकत क्या है, हैसियत क्या है। और जो 24 का जंग होगा उसमें तो ये सही बात है कि जो प्यादा है, जो घोड़ा है, वजीर तो तय है एनडीए के तरफ से कि वजीर कौन है, लेकिन प्यादे और घोड़े का फ़र्क जो है समझना होगा भाजपा के नेताओं को। क्योंकि जो 24 की बिसात है बिल्कुल खुली हुई बिसात है, एक एक चाल बहुत सधे ढंग से चलना होगा, नहीं तो इस बिसात पर कभी भी महागठबंधन के घोड़े प्यादे अपना हमला कर सकते हैं और एनडीए के घोड़े प्यादे को परास्त कर सकते हैं। इसलिए एक एक चाल जो चली जा रही है इस बिसात पर, हस्तिनापुर में जो बिसात बिछी हुई है वो काफ़ी निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। क्योंकि अब सीटों के बंटवारे में बहुत वक्त नहीं है, खरमास के बाद सारी चीज़ें तय हो जानी है, गठबंधन का स्वरूप भी तय हो जाना है, सीटों की संख्या भी तय हो जानी है, बंटवारा तो हो ही जाना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो एक एक चाल इस बिसात पर जो हस्तिनापुर में बिछी हुई है सोच समझकर लोग चल रहे हैं। अगर कोई सियासी मुलाकात भी हो रही है तो वो भी इसी पार्ट का अंग है, 24 की लड़ाई का ही पार्ट है। इसको आप अलग तरीके से, खासकर शिष्टाचार के नज़रिए से तो आप नहीं देखें, क्योंकि आप भी सियासत समझते हैं, तो ये शिष्टाचार के नज़रिए से मत देखा जाए, इसको सियासी सचमे से ही देखने की ज़रूरत है कि उस नियतार्थ के क्या माने हैं और उसके बाद जो बिसात पर ये घटक दल अपनी चाल चलेंगे,
इससे भाजपा को अलर्ट रहने की जरूरत है। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। जो जंग छिड़ी हुई है हस्तिनापुर में, उसकी पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। कोरोना का अलर्ट है ही पूरे देश में, बिहार में भी है। सतर्क रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।